हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 1 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है नंबर प्ले। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने एक्सरसाइज 6B का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए कंसेप्ट को सीखने वाले हैं जो कि है क्रिप्टोग्राम, और इसके साथ ही हम लोग एक्सरसाइज 6C का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे जो कि बेस्ट रहने वाला है इसी क्रिप्टोग्राम के कंसेप्ट पर। ठीक, देखिए बात करें क्रिप्टोग्राम की। क्रिप्टोग्राम होते क्या है? देखिए क्रिप्टोग्राम बेसिकली जिनको हम लोग अल्फामेटिक्स भी बोलते हैं, क्रिप्टोग्राम्स आल्सो नोन एज अल्फामेटिक्स आर मैथमेटिकल पजल्स। क्रिप्टोग्राम बेसिकली या अल्फामेटिक्स बेसिकली मैथमेटिकल पजल्स होते हैं वेयर नंबर्स आर रिप्लेस्ड बाय लेटर सच दैट, यहाँ पर नंबर्स को यहाँ पर लेटर से रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक ना, और कुछ इस प्रकार से रिप्लेस किया जाता है कि ईच लेटर रिप्रेजेंट एन यूनिक डेसिमल डिजिट फ्रॉम 0 to 9। यानी यहाँ पर प्रत्येक जो लेटर होगा ना, आपको यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर लेटर दिख रहे हैं ये सभी लेटर क्या होंगे, ये यहाँ प्रत्येक लेटर जो है रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक यूनिक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 0 से 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। ठीक, नो टू लेटर्स कैन शेयर अ सेम डिजिट, यानी यहाँ पर दो डिफरेंट लेटर जो है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी है, इन दोनों यहाँ पर इन दोनों का जवाब है बेसिकली एक ही डिजिट नहीं आएगा, सेम डिजिट नहीं आएगा। ठीक ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 क्या है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज नेवर जीरो, यानी किसी भी नंबर का जो पहला डिजिट है वो कभी जीरो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए A1 एक यहाँ पर नंबर है और इसका पहला डिजिट क्या है, ए है, यानी ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगी। ठीक, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है, अ लेटर ऑलवेज रिप्रेजेंट द सेम डिजिट थ्रू आउट द इंटायर पजल, यानी यदि हम लोग यहाँ पर किसी भी लेटर को एक डिजिट असाइन कर देते हैं तो पूरे इंटायर पजल में क्या होगा कि वो लेटर के जगह पे हम लोग वही डिजिट रख सकते हैं, दूसरा डिजिट नहीं रख सकते। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर बी है और यहाँ पर बी है, यानी इन दोनों जगह पर सेम ही डिजिट आएंगे। ठीक ना, यानी जो बी की वैल्यू यहाँ पर होगी वही बी की वैल्यू हमें यहाँ पर भी रखना होगा। ठीक, ये बात यहाँ पर थर्ड नंबर पॉइंट में बोला गया है। ठीक, अब देखिए ये 3 पॉइंट अगर आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आपको यहाँ पर क्रिप्टोग्राम क्वेश्चन इजिली आप कर पाएंगे। ठीक, और वो 3 पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट जो ध्यान देना आपको, यार प्रत्येक लेटर जो होगा एक यूनिक डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा जो कि 0 से 9 तक होगा। ठीक, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट डिजिट ऑफ द नंबर होगा जो वो कभी जीरो नहीं होगा। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पर जो लेटर है ना वो थ्रू आउट द इंटायर पजल सेम ही डिजिट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, तो इन 3 बात को आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और क्रिप्टोग्राम कंसेप्ट को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, रिप्लेस ए बी सी एंड डी बाय सुटेबल न्यूमेरल। हमें यहाँ पर जो क्रिप्टोग्राम दिए गए ना, ये जो हमें पजल दिए गए, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी डी को हमें सुटेबल न्यूमेरल से रिप्लेस करना है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर क्या है 6A B5 है और यहाँ पर D5B D5 8 और C है। ठीक, और इसका सॉल्व करने पर इन दोनों नंबर को बेसिकली सॉल्व करने पर क्या मिल रहा है, 9351 मिल रहा है। ठीक, और ये बेसिकली 4 डिजिट का नंबर ये भी है और 4 डिजिट का नंबर ये भी है। और यहाँ पर A B C और D जो है ना ये बेसिकली एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 है और यहाँ पर C है और जोड़ के क्या आया 1 आया। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे कि 5 में यदि हम लोग C जोड़े तो क्या मिलना चाहिए, हमें 11 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आ जाएगा, C की वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगा। यानी हमें C की वैल्यू तो पता चल गया वो क्या है 6 है। देखिए यहाँ पर 5 + 6 11 हो गया, तो 11 का हमने 1 लिखा तो कैरी हमें क्या मिला 1 मिला, यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 है, B है और 8 है, इन तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। ठीक ना, क्योंकि 8 से यहाँ पर छोटा नंबर आ रहा है, यानी ये 5 ना होके यहाँ पर इसको 15 यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक ना, यहाँ पर 1 + B + 8 को जोड़ के क्या मिलना चाहिए, हमें 15 मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 8 + 1 जोड़े तो क्या मिल रहा है 9, यानी B + 9 = 15 मिल रहा है। तो यहाँ से B की वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें 15 - 9 = 6 मिल जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर B की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ पर हमें B की वैल्यू मिल गया 6, यानी यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 6 है। ठीक, तो देखिए हमें C की वैल्यू मिल गया, B की वैल्यू मिल गया, जो कि दोनों क्या है 6 हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर A की। देखिए यहाँ पर 6 + 1 7, 7 + 8 15, 15 का 5 कैरी 1 मिला है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 + A + 5 जोड़ के क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। ठीक, यहाँ पर 3 तो आ नहीं सकता क्योंकि 5 से ही छोटा है ये 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 को हम लोग 3 ना मान के यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे इसको 13, यानी देखें हम लोग यहाँ पे देखिए 1 + A + 5 ये तीनों को जोड़ के क्या मिलना चाहिए 13 मिलना चाहिए। देखिए 5 + 1 कर तो क्या मिल रहा है
6, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिला 13। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगा 13 माइनस 6 इक्वल टू 7, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गया 7 मिल गया। देखिए हमें c b और a की वैल्यू मिल गया जो कि यहाँ पर 7 है। देखिए 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 5 13, 13 का 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा तो कैरी कितना मिलेगा 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 और 6 और d तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 6 और d तीनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल करेंगे 9 के इक्वल, और यहाँ पर 19 के इक्वल क्यों नहीं करेंगे क्योंकि आगे डिजिट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 9 के इक्वल किए हैं। ठीक ना, देखिए 6 प्लस 1 7, तो 7 प्लस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा 9, तो यहाँ पर d बराबर क्या आ जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक, 9 माइनस 7 इक्वल 2 आ गया, यानी हमें यहाँ पर ए बी सी और डी ये चारों की वैल्यू मिल गई। और वो क्या मिला हमें बेसिकली यहाँ पर ए बराबर मिला है यहाँ पर 2, सॉरी ए बराबर मिला है यहाँ पे 7, बी बराबर मिला है यहाँ पे 6, सी बराबर मिला है हमें यहाँ पर 6 और यहाँ पर डी बराबर क्या मिला है 2। अब देखिए जब भी आपको आंसर इस तरह मिल जाए तो आपको क्या कर लेना, आपको यहाँ पर साइड में कहीं इसको यहाँ पर रिप्लेस करके चेक कर लेना। ठीक ना, देखिए यहाँ पर 6 ए है तो ए का वैल्यू क्या है 7, तो 7 रखेंगे, बी है तो बी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 रख लेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 रख लेंगे। ठीक, अब देखिए डी की वैल्यू क्या है 2, तो 2 रखेंगे, यहाँ पर 5 8 और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 6, तो 6 रख देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे देखेंगे क्या ये वाली वैल्यू आ रहा है। देखिए 5 प्लस 6 11 का 1 कैरी 1, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 15 का 5 कैरी 1, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1, और 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, यानी 9 3 5 1 मिल रहा है। यानी कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। ठीक ना, बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 की। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है ए 1 है और 1 बी है, और इनको जोड़ के क्या आना चाहिए बी, और ये 0 है। ठीक ना, देखिए यहाँ पर बी की जगह पे हम कौन सा डिजिट रखें तो उसको जोड़ने पर हमें 0 मिल जाए। तो देखिए 0 तो कभी मिलेगा नहीं क्योंकि 0 जो है 1 से ही छोटा है, तो यहाँ पर अगर इसमें कुछ भी जुड़ेगा तो ये बी की वैल्यू 0 रखे तो हमें 1 मिलेगा, यानी हमें इसको क्या कंसिडर करना है, इसको 10 कंसिडर करना है। ठीक ना, यानी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, देखिए 1 प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 प्लस बी इक्वल टू 10 आना चाहिए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 मिल जाएगा, यानी हम लोग बी की जगह पे क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो 9 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 9 इक्वल टू 10, और 10 का 0 कैरी 1। अब हम लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर, देखिए जब यहाँ पर बी के वैल्यू 9 है तो हमने थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था कि जो लेटर है ना वो सेम ही डिजिट को थ्रू आउट द इंटायर पजल रिप्रेजेंट करेगा, यानी यहाँ अगर बी की वैल्यू 9 है तो यहाँ भी बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। ठीक ना, तो हमें क्या सोचना है कि यहाँ पर 1 प्लस ए प्लस 1 ये तीनों को जोड़ के 9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस ए प्लस 1 तीनों को जोड़ के क्या मिलना चाहिए 9 मिलना चाहिए। ठीक, तो देखिए 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ए प्लस 2 इक्वल टू क्या मिल रहा है 9, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से ए की वैल्यू 7 मिल गया और बी की वैल्यू क्या मिल गया 9 मिल गया। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या मिल गया 7। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो न्यूमेरल हमें मिले हैं ना ए और बी के वैल्यू के रूप में, तो हमें क्या करना उसको यहाँ पर रिप्लेस करना। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 7 ए की जगह पर 7 रख देंगे, फिर 1, फिर यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे, और बी के जगह पर हमने क्या माना 9, यहाँ पर 9 रख देंगे। अब देखिए देखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर 90 आ रहा है, देखिए यहाँ पर 1 प्लस 9 10 का 0 कैरी 1, और यहाँ पर 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ पर 90 आ रहा है, जहाँ पर ये जो दो डिजिट है ये क्या है सेम है जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक, आई होप आपको क्रिप्टोग्राम का कंसेप्ट और ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। नाउ बात करते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज 6 के सॉल्यूशन की। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज 6 के सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया कि रिप्लेस ए बी सी विथ सुटेबल न्यूमेरल। यहाँ पर हमें कुछ क्रिप्टोग्राम के पजल्स दिए गए हैं और यहाँ पर क्या करना है जो ए बी सी ये लेटर है ना इनको हमें सुटेबल न्यूमेरल से रिप्लेस करना है। ठीक, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 5a है 8 7 है, इन दोनों को जोड़ के बेसिकली CB3 मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए 3, और 3 हम लोग 3 को हम लोग 3 ना कंसिडर करके क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पर इसको 13 कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 7 में यदि हम लोग 7 में अगर हमें कुछ जोड़ के अगर 3 लाना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इस 3 को 13 कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर a प्लस 7 इक्वल टू क्या मिलेगा a प्लस 7 इक्वल टू 13 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर a बराबर क्या मिल जाएगा 13 माइनस 7 इक्वल टू 6 मिल जाएगा। a बराबर हमें क्या मिल गया 6 मिल गया, यानी a की वैल्यू क्या है 6 है। अब देखिए a की जब वैल्यू हमें 6 मिल गया 6 प्लस 7 इक्वल टू 13, 13 का 3 कैरी 1। अब देखिए यहाँ पर
1 प्लस 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 6, 6 प्लस 8 करेंगे तो क्या मिलेगा 14, यानी यहाँ पर लिख देंगे 14, और यहाँ पहले से 3 था तो यहाँ पर क्या मिल गया हमें 143 मिल गया, यानी बी की वैल्यू हमें क्या मिल गया, बी की वैल्यू हमें 4 मिल गया और सी की वैल्यू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6, बी बराबर 4 और सी बराबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर है। और आप यहाँ पर इसको रिप्लेस कर लीजिएगा, ठीक है ना, ए के जगह पे 6 को रिप्लेस कर लीजिएगा, बी के जगह पे 4 को रिप्लेस कर लीजिएगा, सी के जगह पे 1 को रिप्लेस कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4CB6 एक 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ पर 369A बेसिकली एक और 4 डिजिट का नंबर है और दोनों को जोड़ के 4 डिजिट का ही नंबर आ रहा है जो कि है 8, 1, 7 और 3। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि 6 और A इन दोनों को जोड़ के क्या मिल रहा है 3, यानी 3 को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, यहाँ पर 13 कंसिडर करेंगे। यहाँ पर 6 प्लस ए दोनों को जोड़ के क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू फाइंड आउट करते क्या मिल जाएगा 13 माइनस 6, यानी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, यानी हमें ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया 7 मिल गया। अब देखिए 6 प्लस 7 करते क्या मिल जाएगा 13, 13 का 3 कैरी 1, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि देखिए 1 प्लस बी प्लस 9 ये तीनों को जोड़ के क्या मिलना चाहिए 17 मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस बी प्लस 9 इज इक्वल टू 17। अब देखिए 9 प्लस 1 करें तो क्या मिलेगा 10 और 10 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट करते क्या मिल जाएगा 17 माइनस 10, तो बी बराबर क्या मिल जाएगा 7 मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी बी की वैल्यू हमें 7 मिल गया। तो यहाँ पर लिख देंगे 7। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर सी की। अब देखिए यहाँ पर 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 1 17 का 7 कैरी 1 मिला है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर 1 सी और 6 इन तीनों को जोड़ के क्या मिलेगा 11 मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस सी प्लस 6 इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 11 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर 6 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 7, 7 प्लस सी इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 11 मिल रहा है, यानी सी की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पर सी बराबर मिल जाएगा 4, यानी सी की वैल्यू हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए जब सी की वैल्यू 4 मिल गया, देखिए 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 6 11, 11 का 1 कैरी 1 मिल गया। अब देखिए 1 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिला 5, 5 प्लस 3 8 मिल रहा है। ठीक, यानी हमने जो यहाँ वैल्यू निकाला है ये सब के सब क्या है करेक्ट है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर 7, बी बराबर 7 और सी बराबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर ए ये तीन जो है बेसिकली लेटर दिए गए जिनको जोड़ के क्या आ रहा है बी ए आ रहा है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए ये 3 डिजिट को जोड़ के सेम ही डिजिट आ रहा है ए आ रहा है। ठीक, यानी यूनिट डिजिट क्या है सेम आ रहा है, ए के ही जैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ऐसे डिजिट को सोचना होगा, ऐसे डिजिट को सोचना होगा जिनको जोड़ने पर वही सेम डिजिट ही आ रहा हो यूनिट डिजिट में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डिजिट क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक का डिजिट होते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे डिजिट हैं जिनको हम लोग जोड़ें तो हमें सेम ही डिजिट मिल जाए एज ए यूनिट डिजिट। तो देखिए ये एक तो 0 है, 0 प्लस 0 प्लस 0 कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 0 0 कर नहीं सकते क्योंकि देखिए 0 0 0 करेंगे तो यहाँ पर तीनों को जोड़ के 0 आ जा रहा है। हमें चाहिए 2 डिजिट का नंबर, यानी 0 तो नहीं हो सकता। 1 1 1 कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 2 2 2 कर रहे हैं तो 6 मिल रहा है, यहाँ पर 3 प्लस 3 प्लस 3 कर रहे हैं तो 9 मिल जा रहा है। हमें यहाँ पर जिसको जोड़ रहे हैं वही मिलना चाहिए, ठीक ना। 4 प्लस 4 प्लस 4 करें तो 16 मिल जा रहा है, 5 प्लस 5 प्लस 5 करें तो 15 मिल रहा है। तो यहाँ पर यदि हम लोग 5 प्लस 5 प्लस 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर a प्लस ए को जोड़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट ए ही मिल रहा है, यानी ये हमारा क्या है सुटेबल आंसर है। यानी ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगा 5 और बी की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर बी की वैल्यू आ जाएगा 1, यानी 5 प्लस 5 प्लस 5 करें तो हमें क्या मिल रहा है 15 मिल रहा है। यानी यहाँ पर ए की वैल्यू ए का काम कौन कर रहा है 5 कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है 1 कर रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या हो जाएगा ए बराबर 5 और बी बराबर 1। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझ में आएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 6a है और यहाँ पर माइनस ए बी है और यहाँ पर क्या है 37 है 37, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 डिजिट सेम है, यानी जो डिजिट हम लोग यहाँ पर रखेंगे वही डिजिट हमें यहाँ रखना होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू सोचेंगे अलग अलग। जैसे देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों की जगह पे क्या आ सकता है 0 से 9 तक कोई भी डिजिट आएगा, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आएगा। तो हमें यहाँ पर डिजिट को कुछ इस प्रकार से रखना है ना
उसमें से हम लोग यहाँ पर बी को घटाए ना तो यहाँ पर क्या मिल जाए, ए और बी को घटाए तो यहाँ पर 7 मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यदि हम लोग यहाँ पर क्या करें कि ए की वैल्यू को 2 असाइन करें, ए की वैल्यू को 2 असाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पर 2 मिल गया। तो 2 में से तो यहाँ पर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं जिसको घटाने पर क्या मिल जाए, 7 मिल जाए। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम लोग यहाँ से एक बोरो लेके इसको 12 बना लेंगे तो यहाँ पर 12 यदि बन जाएगा तो ये 12 माइनस क्या करेंगे तो 7 मिल जाएगा, 5 करेंगे तो 7 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने ए की वैल्यू 2 रखा है तो यहाँ भी ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो हम लोग देखेंगे जब यहाँ पर ए की जगह पर 2 रख दिया हमने और बी की जगह 5 रख दिया तो देखिए 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 तो हो गया, लेकिन ये अब बचा क्या, ये अब 6 नहीं रहा, ये बन गया 5। अब देखिए 5 में से 2 घटाना तो 3 मिल रहा है, यानी सेटिस्फाई हो रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर 2 और बी बराबर 5। यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सी बी 5 है, माइनस 2 8 ए है और यहाँ पर 259 जो है यहाँ पर आंसर आना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर 5 में से यदि हम लोग 0 भी घटाते हैं, एक जगह पे यदि हम लोग 0 भी रखते हैं तो 5 में से 0 भी घटाते हैं तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और यहाँ पर आना क्या चाहिए, 9 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये बोरो लेने वाला सवाल है, ठीक ना। यानी हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 5 में से हम लोग क्या घटाएं कि 9 मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 5 को 5 नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पर 15 कंसिडर कर लेंगे। तो 15 में से हम लोग ए को घटा रहे हैं तो क्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू निकाले तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए बराबर मिल जाएगा 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। यानी ए की वैल्यू क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू हमें 6 मिल गया। ठीक, ए की वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया। अब यहाँ पर जब ए की वैल्यू 6 मिल गया तो देखिए 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9 तो मिल गया, मतलब यहाँ हमने इस वाले को सेटिस्फाई करा लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर जो भी है ये अब क्या हो गया, अब ये b-1 हो चुका है। क्या हो चुका है, b-1, क्योंकि b जो है ना वो कैरी दिया है 5 को, तो यहाँ पर ये b-1 हो गया। तो हमें क्या सोचना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर 5 लाना है। तो देखिए हमें 5 लाना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इसमें से यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट रखे जिनको जिनमें से 8 घटा दे तो 5 मिल जाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 3 रखते हैं, 3 तो यहाँ पर ये बोरो लेगा इससे तो 13 बन जाएगा, 13 माइनस 8 तो 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बी की जगह पे 4 रखेंगे। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पर अगर बी की वैल्यू 4 रखते हैं तो क्या होगा, देखिए बी यहाँ पर पहले इसको एक बोरो देगा 5 को तो 15 बन जाएगा, तो बी क्या बन जाएगा, अब 3 बन जाएगा। बी जैसे एक बोरो देगा तो b-1 फाइंड आउट करें तो क्या मिल जाएगा, 4-1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा। और 4-1 इक्वल टू 3 मिल जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 मिल जाएगा। ठीक, यानी बी की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, बी की जगह पे हम लोग 4 रख देंगे, ठीक ना। अब देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर सी की। अब यहाँ पर सी में से हम लोग यहाँ पर सी जो है, यहाँ पे सी अब क्या बन चुका है, c-1 बन चुका है, ठीक ना। यानी c-1 में से हम लोग 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, यानी यहाँ पर c-1 में से हम लोग क्या घटा रहे हैं, 2 घटा रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए c-1 बराबर क्या मिल रहा है, यहाँ पर -2 को ट्रांसपोज करो राइट हैंड साइड में तो क्या मिल जाएगा, 4। यानी c बराबर क्या मिल जाएगा, 4 + 1 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। यानी c की वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू यहाँ से 5 हो जाएगा, ठीक ना। यानी हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग c को ना लेके हम लोग c-1 को ही लेके डायरेक्ट हमने इक्वेशन बना लिया और उसको सॉल्व किया ना तो c की डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई 5, ठीक ना। तो यहाँ पर c बराबर क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से आप चाहते हो तो b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए ये जो बोरो दिया है इसको 5 को b, तो b-1 बन गया। यानी b-1 में हम लोग 8 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पर b-1 को यहाँ पर इधर अकेले करेंगे तो यहाँ पर ये 8 जाएगा उस साइड आरएचएस में, तो क्या बन जाएगा 8 + 5 यहाँ पर 13 बन जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए b-1 13 बन रहा है तो यहाँ b बराबर क्या बन जाएगा 14। यहाँ पर 14 का क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से 4 यहाँ पर आ जाए। ठीक, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पर सी ए बी आना चाहिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बी में 3 से मल्टीप्लाई करें तो बी ही आ रहा है और ए में 3 से मल्टीप्लाई करें तो ए ही आना चाहिए, ठीक ना। तो कुछ इस प्रकार से हमें नंबर सोचना है
हमें यहाँ पर नंबर कुछ सोचना है इस प्रकार से कि यहाँ पर वैसे कौन कौन से डिजिट हैं जिनको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो सेम डिजिट ही मिल जाए। ठीक, तो देखिए 0 से 9 तक के डिजिट को सोचे तो देखिए 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ रहा है, यानी 0 हो सकता है एक नंबर, एक डिजिट। यहाँ पर 1 रखते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 3 3 आ जा रहा है, नहीं होगा। 2 मल्टीप्लाई 3 6 होता है, नहीं होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो रहा है, अलग डिजिट मिल रहा है, नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई 3 कर रहे हैं 12 मिल रहा है, तो वो नहीं हो ही नहीं सकता यहाँ पे। ठीक, 5 मल्टीप्लाई 3 करें तो 15 मिल रहा है, यानी 5 एक हो सकता है। ठीक है ना। 6 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 18 मिल रहा है। 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 21 मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 24 मिल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर दो डिजिट क्या हो सकता है, यहाँ पर दो डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि हम लोग ए को 0 रखें या फिर बी को 0 रखें। यहाँ पर हम लोग ए की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कंसेप्ट पढ़ा था क्रिप्टोग्राम में कि कोई भी नंबर हो उसका पहला डिजिट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो जब ये 0 नहीं हो सकता और दो डिफरेंट जो लेटर हैं वो सेम डिजिट नहीं असाइन कर सकते या सेम डिजिट नहीं ले सकते, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब ए 0 नहीं होगा ना तो बी को हम लोग 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि बी को 0 रख देंगे तो 0 मल्टीप्लाई 3 क्या हो जाएगा, 0, यानी हमने बी को 0 रखा तो यहाँ पर 0 ही आ रहा है जो कि बी ही है। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब बी को 0 रख दिए तो अब ए को 0 नहीं रख सकते, तो ए को क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ए को 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे, ठीक ना, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ए बराबर क्या मिल गया, ए बराबर हमें 5 मिल गया और बी बराबर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। और यही एकमात्र पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ए और बी की वैल्यू के लिए, इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक ना। और यहाँ पर सी की वैल्यू क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक ना, इसको भी यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बी मल्टीप्लाई बी ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 सी बी है। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि बी मल्टीप्लाई ए करने पर बी मिल रहा है, यानी बी में ए से मल्टीप्लाई करें तो बी मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 होगी तभी ये पॉसिबल है। यानी यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखते हैं एक जगह पे तो बी मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो बी मिल जाएगा। यानी इस क्रिप्टोग्राम के पजल में क्या है, यहाँ पर ए की जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, यहाँ पर एक जगह पे 1 रखेंगे तो ये क्रिप्टोग्राम का सवाल बेसिकली बन क्या जाएगा, देखिए यहाँ पर बन जाएगा ये, यहाँ पर एक जगह पे हमने जब 1 मान लिया तो यहाँ पर क्रिप्टोग्राम का सवाल जो है ये क्या बन जाएगा, 1 बी बी 1, और ये मिलेगा क्या, यहाँ पर बी प्लस 1 और यहाँ पर सी बी मिलना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर बी के जगह पे हम लोग क्या रखें यहाँ पे, सो दैट यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमें बी ही मिल जाए। ठीक ना, और ये मल्टीप्लाई का साइन है। अब देखिए यहाँ पर बी की जगह पे हम लोग 0 से 9 तक कोई डिजिट रख के यहाँ पर क्या करेंगे, सब डिजिट रख रख के चेक करेंगे। यहाँ पर 0 रख रहे हैं, 0 मल्टीप्लाई 1 0 मिल जा रहा है, 0 रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए 1 रख रहे हैं तो 1 मल्टीप्लाई 1 1 रख रहे हैं। ठीक, 2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 मिल जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बी की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें देखना क्या है यहाँ पे कि ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक ना, यानी यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद हमें यहाँ पर बी प्लस 1 मिलना चाहिए और यहाँ पर सी मिलना चाहिए और बी मिलना चाहिए। ठीक, तो देखिए इस बी के लिए तो यहाँ पर बी कोई भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, बी प्लस 1 ही आना चाहिए। ठीक, देखिए अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये 10 बन जाएगा और ये 0 हम लोग यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 और 1, यानी ये 1 बन जाएगा। यानी बी हम लोग रख ही नहीं, यहाँ पर 0 रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नंबर का पहला डिजिट जो है 0 नहीं हो सकता। ठीक ना, इसलिए 0 नहीं रख सकते। 1 रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर 11 इंटू 11 बन जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 11 क्या हो जाएगा, 121। यहाँ पर 121 बन रहा है, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 1 तो आ गया, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी की वैल्यू 2 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर आना क्या चाहिए था, हमने 1 लिया था तो 1 प्लस 1 2 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है, 1 आ रहा है, यानी 1 को भी हम लोग नहीं रख सकते। अब हम लोग 2 रखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 रखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 और 2 मिलकर 12 बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या मिल रहा है, देखिए 12 1 जा 12 का 2 कैरी 1 और 12 2 जा 24, 24 प्लस 1 25 बन रहा है। यानी यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, यहाँ पर b प्लस 1 ना मिलके b ही मिल रहा है, इसका मतलब ये 2 भी हम लोग नहीं रख सकते। अब हम लोग क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ पर 3 रखेंगे तो क्या मिल रहा है, ये 13 बन जाएगा, ये 31 बन जाएगा। 13 मल्टीप्लाई 31 करे तो क्या मिल रहा है, देखिए 13 बन जाए 13 का 3 कैरी 1 और 13 3 39 प्लस 1 40,
यानी 403 मिल रहा है। यानी देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या बी मिल रहा है, क्या यहाँ पर b+1 मिल रहा है, यस मिल रहा है। और यहाँ पर c की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यानी ये जो है 3 जो है बेसिकली b बराबर 3 जब हम लोग रख रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर, जब हम लोग b की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो यहाँ पर c बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। और a हमने क्या निकाल रखा है यहाँ पे पहले से ही, a हमने 1 फाइंड आउट कर रखा है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर 3 और c बराबर 0। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन करेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ये एक डिवीजन वाला पजल है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, देखिए डिवाइजर 6 है, डिविडेंड क्या है 5ab है, 3 डिजिट नंबर है, और यहाँ पर क्वेश्चन 2 डिजिट का मिला हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पर देख रहे हैं 6 9 जा 54 है और यहाँ पर 5a है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद 5a में से 54 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद 3 मिला है। यानी यहाँ पर a में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो 3 मिला है, यानी a माइनस 4 इक्वल टू 3 मिला है। तो यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू हमें 7 मिल गया। यानी यहाँ पर a बराबर क्या मिल गया, 7 मिल गया। अब देखिए a बराबर 7 होगा तभी तो यहाँ पर 3 आएगा। देखिए 6 9 जा 54, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि b की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये 36 है, तो 6 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 36 मिल जाए। तो देखिए 6 में हम लोग c से मल्टीप्लाई करें 36 मिल रहा है, 6 में हम लोग c से मल्टीप्लाई करें 36 मिल रहा है, यानी c मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 36 मिल रहा है। तो यहाँ पर c बराबर क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया, यानी ये c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब बात करें यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर 6 6 36 हो गया तो यहाँ पर 3 और b में से 36 को घटाने पर क्या मिल रहा है, हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। यानी यहाँ पर b की वैल्यू जो है ना कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए b माइनस 6 करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो b बराबर क्या मिल जाएगा, 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। यानी यहाँ पर क्या मिल गया, हमें a की वैल्यू 7 मिल गया, b की वैल्यू यहाँ पर 6 मिल गया, और यहाँ पर c की वैल्यू क्या मिल गया, c की वैल्यू हमें मिल गया 6, ठीक। यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, a बराबर 7, b बराबर 6, c बराबर 6। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन करना है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँ यदि यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, p है, p है और p है, दो डिजिट के नंबर है बेसिकली, और दोनों ही डिजिट तीनों नंबर में क्या है, p ही है, ठीक ना। और इन तीनों को जोड़ के क्या आना चाहिए, QRP आना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी p हैं वो सेम ही डिजिट लेंगे, ठीक ना। यानी यहाँ पर जो वैल्यू हम लोग एक जगह p की रखेंगे ना वही हमें सेम रखना होगा। देखिए और यहाँ पर और क्या देख रहे हैं हम लोग कि p प्लस p करके यहाँ पर p ही आ रहा है। यानी देखिए यहाँ पर हमें p की वैल्यू, p की जगह पर हमें ऐसा डिजिट रखना होगा जिसको जोड़ने पर हमें अगेन वो डिजिट ही मिले, ठीक ना। तो यहाँ पर ऐसे कौन से डिजिट है जिनको जोड़ने पर हमें वही डिजिट मिलता है, यहाँ पर 0 है और 5 है। यानी p की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 5 होगी। अब हम लोग रख के चेक करेंगे। देखिए p की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कंसेप्ट, यहाँ पर कोई भी नंबर का पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, यानी p की वैल्यू 0 रख ही नहीं सकते। तो यहाँ p की वैल्यू क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। जहाँ यहाँ पर p की वैल्यू यदि हम लोग 5 रखते हैं तो यहाँ पर ये पजल जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, 5 5 5 5 5 5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 5 प्लस 5 15 का 5 कैरी 1, अब 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16 बन जाएगा। और इसको दोनों कंपैरिजन कर देखिए, यहाँ पर बेसिकली इनको जोड़े तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर p ही मिल रहा है, ठीक। और यहाँ पर r की जगह पे क्या मिल रहा है 6 और q की जगह पे क्या मिल रहा है 1। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर p बराबर हो जाएगा 5, q बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1 और r बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक ना। और यहाँ पर p की जगह पे कोई हम लोग दूसरी वैल्यू ले ही नहीं सकते, तो यही क्या हो जाएगा, यही यूनिक आंसर है, ठीक, इस क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, m मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू m ही आना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करके सेम ही डिजिट आना चाहिए। यानी हम लोग यहाँ पर क्या सोचना होगा, यहाँ पर ऐसा डिजिट सोचना होगा जिनको मल्टीप्लाई करके वही डिजिट मिले। तो यहाँ पर ऐसे को कितने डिजिट, दो ही डिजिट है, 0 और 5। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 तो रख ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का पहला डिजिट 0 नहीं हो सकता, ठीक। तो हम लोग 0 तो रख ही नहीं सकते, तो क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। यहाँ पर यदि हम लोग 5 रखें तो क्या मिल जाएगा, ये पजल कैसा बन जाएगा, 5 5 और 5,
और इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या मिला है, 5 5 25 का 5 कैरी 2 और 5 5 25 प्लस 2 27 मिल रहा है। और यहाँ से बाई कंपैरिजन यदि हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करें, देखिए यहाँ पर एम है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर एम है, यहाँ पर 5 है, यानी यहाँ पर एम की वैल्यू क्या मिल गया, 5 मिल गया। और यहाँ पर देखिए के की वैल्यू क्या मिला है, के की वैल्यू यहाँ पर 2 मिला है और यहाँ पर एल की वैल्यू क्या मिला है, यहाँ पर एल की वैल्यू यहाँ पर 7 मिला है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम लोग चेक करेंगे कि क्या कोई और भी वैल्यू है जिनको मल्टीप्लाई करना पड़े, यहाँ पर सेम ही डिजिट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर 5 तक तो हम लोग चेक कर लिए, यहाँ पर 6 को देखेंगे तो देखिए 6 जा क्या होगा 36, यानी 6 भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर एम की जगह पर 6 रखेंगे तो देखिए 6 रखें तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 6 जा 36 का 6 कैरी 3, 6 जा 36 प्लस 3 39 मिल रहा है, यानी यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही मिल रहा है, यानी हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहे हैं। यानी एक और यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा इस क्रिप्टोरिथम के लिए, जो कि है यहाँ पर m बराबर 6 और यहाँ पर k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 और l बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो ये दो बेसिकली यहाँ पर आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आर टी मल्टीप्लाई 4 है और ये आना क्या आंसर चाहिए, टी 2, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सोचेंगे क्या कि देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पर टी 2 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें ऐसा डिजिट रखना होगा टी के जगह पे जिसको 4 से मल्टीप्लाई करे तो 2 मिल रहा हो यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सा डिजिट रख सकते हैं टी की जगह पे, टी की जगह पे हम लोग 0 रखेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 4 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 4 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 3 रखेंगे तो 12 मिल रहा है, यानी 3 रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं, देखिए 4 रखेंगे तो 16 मिल रहा है, 5 रखेंगे तो 5 4 20 0 मिल रहा है, 6 रखेंगे तो 24 मिल रहा है, 7 रखेंगे तो यहाँ पर 28 मिल रहा है, 8 रखेंगे तो 8 4 32, यानी 8 रख सकते हैं, ठीक। यानी 3 और 8 ही ये नंबर हैं जो बेसिकली यहाँ पर टी की जगह पे हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यदि हम लोग यहाँ पर टी की जगह पे 3 रखें तो यहाँ पर ये पजल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, r3 4 मल्टीप्लाई 3 3 2, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जब हमने यहाँ पर टी को 3 से रिप्लेस कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, कुछ इस प्रकार का पजल मिल रहा है। देखिए 4 3 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पर 4, अब देखिए यहाँ पर कैरी 1 है तो हम लोग यहाँ पर आर की जगह पे क्या रखना चाहिए, यहाँ पर 33 मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 4 8 जा करेंगे ना, यहाँ पर 4 8 जा, तो देखिए 4 8 जा 32 प्लस 1 33 मिल रहा है, यानी आर की जगह पे हम लोग 8 रख सकते हैं। यानी कॉम्बिनेशन क्या बन गया, टी के जगह पे यहाँ पे 3 मिल रहा है और आर के जगह पे यहाँ पे 8 मिल रहा है, ठीक। हमने जब 3 की जगह पे टी की जगह पे 3 रखा तो आर की वैल्यू क्या मिल गया, 8 मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टी की जगह पे 8 को रख के देखेंगे। देखिए टी की जगह पे 8 रखे तो क्या मिला, देखिए आर 8 और यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 अपॉन में क्या मिलेगा 8 8 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 4 8 32 का 2 कैरी 3 मिल रहा है, ठीक। अब यहाँ पर आर में और 4 में आर की जगह पे यहाँ पर क्या रखे, यहाँ पर 88 बन जाए। देखिए यहाँ पर इस 3 को 88 में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा 85, तो 4 85 को नहीं काट पाता, यहाँ पर 85 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर आंसर नहीं हो सकता, ठीक ना। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाए, टी बराबर 3 और आर बराबर 8 ही आंसर होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ पे वाई जेड मल्टीप्लाई जेड इज इक्वल टू 9w है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जेड मल्टीप्लाई जेड है और यहाँ पर आ क्या रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, यानी सेम डिजिट नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जेड की वैल्यू हम लोग क्या रखें, यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर डब्ल्यू मिले, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेड की वैल्यू बारी बारी से रख रख के चेक करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि जैसे 0 रखेंगे 0 मल्टीप्लाई समथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। 9w तो मिलने से रहा, तो जेड की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं रख सकते, जेड की वैल्यू क्या रखेंगे 1 रखेंगे। देखिए 1 रखते हैं तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 1, किसी चीज में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वाई जेड ही मिलेगा, वाई जेड में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर वाई जेड मिलना चाहिए, मिल क्या रहा है 9w, तो 1 भी नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 2 जा 4, तो देखिए 2 2 जा 4 बन जाएगा, तो यहाँ पर 2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए, तो 9 तो आ नहीं सकता 2 से मल्टीप्लाई करना पर किसी भी नंबर में, तो 2 भी नहीं रख सकते। तो हम लोग जेड की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। देखिए 3 3 या 9, यहाँ पर 9 मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें फिर से 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई की वैल्यू भी 3 रखना पड़ेगा। और हमने क्या पढ़ा है कि 2 डिफरेंट जो लेटर है ना वो सेम डिजिट नहीं ले सकते, ठीक। यानी यहाँ पर 3 भी नहीं होगा, तो हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 4 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर यदि 4 रखते हैं तो देखिए 4 4 जा 16 का 6 कैरी
1 मिल जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, देखिए 4 यदि y की जगह पर 2 रख दें, यहाँ पर y की जगह पर 2 रख दें, देखिए 4 2 जा 8, 8 + 1 9 मिल जा रहा है, यानी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जा रहा है कंडीशन। हम लोग के लिए यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आंसर मिल जाएगा y बराबर मिल जाएगा 2 और z बराबर मिल जाएगा 4 और यहाँ पर w बराबर मिल जाएगा क्या 6 मिल जाएगा। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन कर लेंगे। ठीक ना, आपको यहाँ पर बारी बारी से सभी डिजिट को रख रख के चेक करना है। ठीक ना, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग को आंसर मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन रहने वाला इस एक्सरसाइज के लिए। और देखिए वो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ a मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4ab। ठीक, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि हम लोग यहाँ पर a और a है यहाँ पे। ठीक, और हम लोग क्या सोचना है कि देखिए यहाँ पर 4 में हम लोग एक जगह पे क्या डिजिट ऐसा रखें कि 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए, 4 ही मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक जगह पे 0 रख रहे हैं, 0 तो रख ही नहीं सकते, 1 रखेंगे तो 1 4 जा 4 तो मिल जाएगा, यहाँ पर 1 रख सकते हैं। ठीक ना, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे 1 रखेंगे तो 11 4 जा 44 आ जाएगा, 2 डिजिट का नंबर मिल रहा है और हमें क्या चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, तो 1 भी नहीं रख सकते। 2 रखेंगे तो 2 4 जा 8 मिल रहा है, नहीं हो सकता। 3 रखेंगे तो 3 4 जा 12 नहीं रख सकते। 4 रखेंगे तो 4 4 जा 16 नहीं रख सकते। 5 4 जा 20 नहीं रख सकते। 6 4 जा 24, यानी एक जगह पे यदि हम लोग 6 रखे तो क्या मिल जाएगा, ये पजल कैसा बन जाएगा, 6 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 6 जा 24 का 4 कैरी 2, 4 6 जा 24 प्लस 2 26 मिल रहा है। ठीक ना, यानी यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला, देखिए एक जगह पर हमने 6 माना था और यहाँ भी a है तो यहाँ पर 6 ही आ रहा है, यानी यहाँ पर एक जगह वैल्यू हम लोग 4 रख रहे हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर a बराबर 6 और b बराबर 2 हो जाएगा। ठीक ना, और यही क्या है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर है। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से हम लोग का यहाँ पर एक्सरसाइज 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्रिप्टोरिथम का कंसेप्ट और ये एक्सरसाइज 6 के सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, देन ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए।